स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। इकबाल मैदान के नाम को बदलने की मांग उठी है। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने इस बाबत सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसमें इकबाल मैदान के नाम बदलने की मांग की गई है। साथ ही पत्र में यह भी लिखा गया है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी भोपाल में एक मैदान का नाम मोहम्मद अल्लामा इकबाल के नाम पर है। वहीं इस पत्र का जवाब देते हुए कहा गया है कि नियम के अनुसार कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेज दिया गया है। वहीं सुरेंद्र शर्मा के पत्र में लिखा गया है कि वही अल्लामा इकबाल है जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहते हुए मुस्लिम लीग के 29 दिसंबर 1930 में हुए इलाहाबाद अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रख चुके थे। भारत के विभाजन का कारण बनने वाले के नाम पर पाक का नाम होना सही नहीं है, लिहाजा इसे बदलकर देश के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया जाए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से निवेदन करता हूं कि भोपाल के इकबाल मैदान का नाम मध्य प्रदेश से देश के ऐसे शहीदों के नाम पर रखा जाए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। मुझे उम्मीद है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी इस मांग को अवश्य पूरा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, नाम बदलने की सियासत एक बार फिर जारी है। अभी तक हमने देखा कि जिलों के नाम बदले गए हैं, शहरों के नाम बदले गए हैं, लेकिन अब मैदान का भी नाम बदलने की यहाँ पर कवायद शुरू की जा रही है। लेटर लिख दिया गया है, कितना असर इस लेटर का होगा और आपको भी लगता है क्या कि वाकई इस मैदान का नाम अब शिवराज सरकार बदल देगी, क्योंकि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है? देखिए, बिल्कुल ये फैसला सरकार को लेना है, पर लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव जो है पूरा देश मना रहा है और 75वीं वर्षगांठ के ऊपर राजधानी भोपाल का इकबाल मैदान, जो कि मशहूर कवि शायर और मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे इकबाल अल्लामा, उनके नाम के ऊपर होना, ये अपने आप में बीजेपी के नेता जो सुरेंद्र शर्मा है उनको काफी ज्यादा खटका है। लिहाजा जो पाकिस्तान बनने का जो प्रस्ताव इकबाल के द्वारा रखा गया था 29 दिसंबर 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन के दौरान, इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि भारत के विभाजन के लिए इकबाल जिम्मेदार है। लिहाजा उनके नाम पर राजधानी भोपाल में आजादी के 75 साल बाद तक मैदान होना, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक बात है। इकबाल मैदान की अगर हम इतिहास की बात करें तो राजधानी भोपाल का ये मैदान अपने आप में काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि भोपाल के अंदर धरना प्रदर्शन से लेकर जो आम लोगों की आवाज इकबाल करने के लिए इस पूरे मैदान को जाना जाता है। और खासकर अगर बात करें तो कई बड़े धरना प्रदर्शनों का ऐतिहासिक गवाह इकबाल मैदान रहा है। जब पूरे देश के अंदर एनआरसी और सीए का विरोध किया जा रहा था, उस समय भोपाल के शाहीन बाग के तौर पर भी इस मैदान ने अपनी पहचान बनाई थी। और इसके अलावा कई कर्मचारी और जो दूसरे संगठन है वो इस मैदान का उपयोग धरना प्रदर्शन के लिए करते हैं। पर लेकिन जिस तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये पत्र लिखा गया, उसके बाद में अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस पत्र का जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि नियमानुसार इस पूरे पत्र पर आगे कार्रवाई के लिए भेजा गया है। लिहाजा देश के अंदर जिस तरीके से नाम बदलने की सियासत बढ़ती जा रही है और कई शहरों के नाम, कई स्थानों के नाम बदले गए हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इकबाल मैदान को लेकर एक बार फिर से नाम बदलने की सियासत शुरू हुई है। और राजधानी भोपाल के अंदर जो प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इकबाल के नाम पर किसी दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर शहीद के नाम पर इस मैदान के नाम रखने की मांग की है। सुधीर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इसके सियासी मायने क्या होंगे और इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि भोपाल की जनता है, खासा लगाव इस मैदान से रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि काफी ऐतिहासिक भी मैदान रहा है, तो क्या इसका असर वहां की जनता पर पड़ेगा और आने वाले चुनाव में इसका भी असर देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, इकबाल मशहूर कवि और शायर थे, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उन्हीं की रचना थी। पर लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद में इसी रचना के अंदर उन्होंने परिवर्तन किया था और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहते हुए पाकिस्तान बनाने की सिफारिश उनके द्वारा की गई थी। लिहाजा उनके नाम को लेकर कंट्रोवर्सी हमेशा रहती रही है। पर लेकिन जहां तक बात करें तो निश्चित तौर पर सियासत इस पूरे मामले पर गरवाएगी। भोपाल की जनता से ज्यादा जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं वो जरूर इस पूरे मामले पर देखना होगा कि क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान की बात करें तो भोपाल में इकबाल मैदान एक जाना पहचाना नाम है और देश और पूरे प्रदेश के अंदर इसे मैदान की पहचान कहीं ना कहीं जो आंदोलन है और जो धरना प्रदर्शन है उसके रूप में होती रही है। लिहाजा इस मैदान का अगर नाम सरकार बदलेगी तो निश्चित तौर पर इस पर एक विवाद की स्थिति जरूर बनेगी। पर लेकिन देखना होगा कि अगर नाम बदला जाता है तो किस शहीद या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर यह मैदान रखा जाएगा। पर फिलहाल ये बात करें तो शुरुआती तौर पर इस मैदान के नाम बदलने की मांग पत्र लिखकर सुरेंद्र शर्मा ने की और देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस पत्र पर क्या कुछ एक्शन लेती है। आकांक्षा, शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।